ओके। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी डिराइव्ड यूनिट्स तक, और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था टू फाइंड द डिराइव्ड यूनिट ऑफ द मोमेंटम। तो सिंपल मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था। इनफैक्ट अगर ये फॉर्मूला पता होता वो बहुत ईजी, लेकिन आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला फाइंड कर लिया होगा और आप सब लोग का आंसर आया होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज P इज इक्वल टू mv and m represents mass and v represents velocity. So derived unit for so if you put the derived SI unit of mass and velocity, SI unit of mass, sorry, fundamental unit of mass and derived unit of velocity, so we will get the derived unit of momentum. अच्छा, अगर आप इसे फर्दर भी ब्रेक करके सॉल्व करें तो भी कर सकते हैं। लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेट मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम. So from here derived unit of P will come as kilogram meter per second, or you can write it as kilogram meter second inverse, whatever you want to write. Okay, so I hope you all have get this answer. Now let's move to the next topic. और अगला टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सिस्टम ऑफ यूनिट्स. नाउ अभी तक मैंने बताया आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी, उसकी क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, और दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल. ओके. नाउ अगर बात करें सिस्टम ऑफ यूनिट, चूँकि शुरुआत में जब फिजिक्स इवॉल्व हो रहा था तो हम बेसिकली तीन ही यूनिट्स को मेज़र करते थे, लेंथ, मास, टाइम. लेकिन एसआई यूनिट के आने के बाद, या एक मतलब जब फिजिक्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गई, तो हमें पता चला कि हमें और भी बेस क्वांटिटीज़ को और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत है. तो ये क्वांटिटीज एक्सटेंड की गई. तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स उन सभी जो मतलब जितने सारे सिस्टम मतलब यूनिट्स रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में फॉलो किए गए हैं, वो ब्रिटिश का सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, या फिर मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, या फिर गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, तो मिला जुला के हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं. ये इसमें आपको जो बस समझना है कि कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, कैसे, बहुत इजी पार्ट है ये. जो चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे एसआई यूनिट कहते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है. उसे आपको फॉलो करना है, और अभी तक हमने जो भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी हैं वो सब उसी के आधार पर लिखी गई हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स? System of units are of four. There are 4 system of units. First one, CGS system of units. CGS system of units. Second one is FPS system of units. Third one, MKS. I hope आपने ये नाम पहले भी सुने होंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एंड फोर्थ वन इज एसआई सिस्टम. ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये मतलब फ्रांस में इसे अप्लाई किया, मतलब उससे पहली बार सबने लिया था. तो दिस इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स. सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, या फिर अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि सिस्टम में ये शायद आई थिंक फ्रेंच वर्ड है, तो अगर इंग्लिश पर तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम. ओके. नाउ तो जो पहली 3 आपको यूनिट्स दिख रही हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ये एक बेसिक सिस्टम ऑफ, मतलब ये शुरुआत में बहुत ही मतलब जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई, इसलिए इन तीनों में ही 3 ही हमारे मतलब क्वांटिटीज़ हैं. तो पहले 3 को डिफाइन करते हैं, फिर इसे डिफाइन करेंगे. इसे डिफाइन नहीं करना है हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बारे में पूरे स्टूडेंट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. सो दिस इज लेंथ, L stands for length. Next one is mass. Next one is time, stands for T. Now how हम इन तीनों सिस्टम कैसे क्लासीफाई किए हैं, या इनका क्या मतलब होता है?
let me tell you one more point, that Cesium system of units this is also known as Gaussian system. आपको ये याद नहीं करना है, बस मैं आपकी जानकारी लिए बता दे रहा हूँ. FAS, this is also known as British system. MKS, दिस इज नोन एज मेट्रिक सिस्टम. मेट्रिक सिस्टम क्योंकि हर दो के बीच में 10 जो मतलब जैसे कि अगर आप सेंटीमीटर मीटर तो इन सब की बात करें तो MKS से ही आते हैं, तो उन सब के बीच में 10 के पावर्स में डिफरेंस होता है, या फैक्टर्स जो वेरी करते हैं 10 के पावर्स में होते हैं. हालांकि अभी आप आगे देखेंगे भी. ये इंटरनल हमारा है. ओके, गॉसियन. इन गॉसियन दिस इज CGS. In this, length is measured in centimeter, mass is measured in gram. Okay, I'm not writing full form, I'm writing simple G. Okay, let me write full form only. Gram, this is centi, meter, gram, and this is measured in second. In FPS, length is measured in foot, stand for F. This is measured in pound. This is measured in second. Next one is MKS, also known as metric system, and this length is measured in meter. I hope आपने अभी तक अंदाजा लगा लिया होगा कि मीटर ही होगा. This will be kilogram, kg. This is second again. ओके, तीनों में ही टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं क्योंकि शायद सेकंड से बेहतर कोई क्वांटिटी हमारे पास नहीं होती है. इनफैक्ट आज भी अगर आप ध्यान दें तो हम टाइम को मेट्रिक सिस्टम में डिवाइड करने वाले, मैं जब मेट्रिक सिस्टम लिखूंगा आपके सामने सफिक्स प्रीफिक्स में, तो उसमें आप पाएंगे कि टाइम को उसके ज़्यादा फॉलो करें, हम आवर और मिनट फॉलो करते हैं. उसके भी कुछ रीजंस हैं. ओके, तो ये तीन हमारे ये मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं. इसके अलावा हमारा एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, डेट इज इंटरनेशनल SI सिस्टम. बट इसके बारे में मैंने आपको जो पहले बताया था, जितने होते हैं 7, वही 7 इसमें भी होते हैं. जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं, जो मैंने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए थे, वो 7 इसमें ही होते हैं इसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में. बहुत ज़्यादा नहीं, पर 2-3 पॉइंट मैं लिखना चाहूँगा. SI सिस्टम, SI system. In SI system, first thing, what does this means? This means system international units system. और अगेन से ये फ्रेंच इक्विवेलेंट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, और this is French and this is international system of units. ओके, तो इन दो मतलब इसमें आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जो ब्लॉक में यहाँ नहीं बना रहा हूँ. अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, फिर से वही जो मैंने पीछे बनाया था आपको यही बनाना होगा, सिंपल. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं, रेस्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं. वो सारे इसी क्लासिफिकेशन हैं. ओके, इसे यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट थिंग, क्योंकि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और ये बहुत सबसे प्रेफरेबल सिस्टम यही है अगर आप तीनों की बात, क्योंकि इसको सबने मिलके अप्लाई किया है और इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा हैं. नेक्स्ट वन, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है. प्रैक्टिकल यूनिट्स मतलब जैसे कि अगर आप बात करें किलोवाट आवर्स की या और सारे यूनिट्स की, तो ये उन्हें भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है. दिस इज कोहेरेंट सिस्टम, रेजोनेंस सिस्टम, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं. तो इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं. अच्छा, इसे कब अप्लाई किया, मतलब कब इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया था, तो मैं डेट लिख देता हूँ. इसकी ज़रूरत नहीं है हालांकि, क्योंकि हम, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक डेट रहेगी, 1960 इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. इसी ईयर में इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट किया गया था. सारे ही साइंटिस्ट ने, वर्ल्ड ओवर साइंटिस्ट ने मिलकर एक साथ एक्सेप्ट किया था.
ओके, आई हैव दिस डिसिप्लिन। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बताया ताकि आपको पता चले कि ये सारे जो सिस्टम है ये इससे पहले के हैं, और जो रिसेंट है वो एस आई सिस्टम है। ओके, नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एस आई प्रिफिक्सेस एंड फैक्टर्स। SI prefixes and factors. Let me tell you one thing, that ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियली, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न अगर किसी में होगी तो ये वही टॉपिक है जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। मीन्स ये वही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना है इसमें। अभी तक आपने जो भी थ्योरी पढ़ी ये बस आपको पढ़ना था, याद करना था, जैसे मैं बोला वैसे आपको याद होना चाहिए, और आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वैसे लिखना चाहिए एग्जैक्ट, मीन्स रीड एंड राइट टाइप थिंग्स। ये फैक्टर ऐसा है जो न्यूमेरिकल्स, यहाँ से इंटरेस्ट आपका शुरू होगा और इसमें कुछ नई चीज़ आपको देखने को भी मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दें तो आपने इसके बारे में भी थोड़ा सुना होगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सुना होगा, तो ये लेकिन आपके लिए एकदम नया है। ओके, थोड़ा बहुत आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जिस नए व्यू में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं देखा होगा। ओके, सो ये पेज, ओके ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। फर्स्ट वन इज प्रीफिक्स, नेक्स्ट वन फैक्टर, एंड नेक्स्ट वन इज सिंबल। तीनों को आपको एक साथ ही याद करना होगा, तभी आपके लिए ये यूज़फुल है। ओके, ओके, द फर्स्ट वन which I am writing is 10 to the power. Let begins from positive, so this is 10 to the okay, the prefix which first I am writing is I am starting it from 10 to the power 9. Sorry, this is giga. Ten to the power 9. This stands for capital G. इससे ऊपर भी ये चीज़ होती है, 9 मतलब इस ये जाता है आपका 10 to power 18 तक, पर वहाँ तक कभी यूज़ नहीं करते फिजिक्स में, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग इट फ्रॉम गीगा। देन कम 10 to the power 6, दिस इज मेगा, कैपिटल M. Then comes 10 to the power 3, that is kilo, स्मॉल के। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल के नहीं स्मॉल के है, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि दोनों में अंतर है और दोनों ही कंफ्यूज करते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ लाइन बिटवीन देम। किलो। नेक्स्ट कम्स हेक्टो, आपने यहाँ से पढ़ा होगा 10 to the power 2 small h. Then comes after this comes deca, 10 to the power 1. This is DA. This is DA, deca. Next one is this is base quantity or factor. I'm not writing something like anything, but this is base quantity, or let me write base. This is 10 to the power 0, or means you can say 1, and this different things. I'm not writing this also. Next one is deci, 10 to the power minus 1. This is D, only small d. Next one is centi. This is 10 to the power minus 2, small c. Milli, MILLI, 10 to the power minus 3 m. And next one, okay, जिसका मुझे डर था, माइक्रो, 10 to the power minus 6 म्यू। ओके, सो ये टेबल यहीं पर, इसके नीचे दो और भी होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे टेबल को फिर से नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, मुझे लग रहा था ऐसा होगा। ओके, सो अगेन लेट मी राइट फास्ट।
prefix, this was factor, and this was symbol. अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जब आप लिखिएगा तो आप इसी वैसे ही पेज पे लिखिएगा जिस पे आपका पूरा एक साथ आए। इस मतलब इसके कुछ फ़ायदे होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि आपको याद करने में ईजी होगा और आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। दिस इज प्रीफिक्स। नेक्स्ट, फर्स्ट वी हैव रिटन इज आई थिंक 10 to the power, it was 9 giga. Okay, giga, 10 to the power 9, capital G. Then again comes mega, 10 to the power 6, capital M. Kilo, 10 to the power 3, this small k. Hecto, 10 to the power 2, this is small h. Hecto. Then comes deca, 10 to the power 1, this is da. This is base quantity, base, 10 to the power 0, 1, and this is dash. Next one is deci, 10 to the power minus 1. D, small d, centi, 10 to the power minus 2, C. Milli, 10 to the power minus 3, M. Micro, 10 to the power minus 6, this is mu, not u, mu, Greek word. Micro again comes minus 6 minus 9, nano. You can read 9 nano. So this is small n. Against 10 to the power minus 12, pico. Sorry, मैंने उल्टा कर दिया. Pico. This is 10 to the power minus 12, small p. Okay. I hope ये आपको ओवरलैप नहीं कर रहा होगा. पिको, 10 to power minus 12 p. अच्छा, इसके आगे भी होता है 10 to the power minus 15, that is femto. बट अच्छा, इसके भी ऊपर होता है 10 to power 9 के ऊपर होता है आपका गीगा 10 to power 12, ठीक है, अंतर पर. दैट इज टेरा. द सेम यूज फॉर टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट. तो सेम ये वही है आपके. अच्छा, ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में किलो से लेके मिली तक. तो आपने पढ़ा होगा किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ इसका ब्रॉडर वे क्या है समझने का. और ऐसा होता है कि ये ऐसा नहीं सिर्फ मीटर के लिए अप्लाई होगा, ये एक फॉर्म है, ये एक टेबल है, ये मतलब जैसे कि हमें लेंथ अगर मेजर करनी है तो आप ध्यान दें तो लेंथ बहुत वेरी करती है. लेंथ वेरी करती है रेडियस ऑफ द एटम से लेके डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स और डिस्टेंस बिटवीन टू गैलेक्सीज. तो ये बहुत छोटे से बहुत बड़े तक है, तो हम सबको मीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हमें एक कुछ प्रीफिक्सेस चाहिए. प्रीफिक्सेस मतलब ये जो 10.9 है उसी को पिको कहा, उसी को गीगा कहा जा रहा है. मतलब जहाँ भी 10.9 लिखा मैं उसको 10.9 को हटा के गीगा लिख सकता हूँ. तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि हम पावर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब बड़े पावर्स का यूज़ कर सकते हैं ईजी वे में. तो इसीलिए प्रीफिक्सेस और फैक्टर्स का यूज़ किया गया है. और तो आपने जो पढ़ा होगा, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं जब नहीं उसे लेंथ के लिए यूज़ करें, वो ये लेंथ के लिए, मास के लिए, टाइम के लिए, एम्पियर के लिए, कैंडेला के लिए, जितने भी बेस क्वांटिटीज हैं सबके लिए इक्वली वैलिड है. तो मैं आपको एक तरह समझाता हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा मीटर, तो गीगामीटर, मेगामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर. अगर मैं लिखता हूँ यहाँ ग्राम, गीगाग्राम, मेगाग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम. अगर मैं लिखता हूँ एम्पियर, गीगा एम्पियर, मेगा एम्पियर, किलो एम्पियर, हेक्टो एम्पियर, डेका एम्पियर, डेसी एम्पियर, सेंटी एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर. इफ आई एम राइटिंग हेयर एज सेकेंड, गीगा सेकंड, मेगा सेकंड, किलो सेकंड, हेक्टो सेकंड, डेका सेकंड, डेसी सेकंड, मिली, सेंटी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, मिली सेकंड आपने ज़्यादा सुना होगा. तो सेकंड जो, अच्छा एक और मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले कही, सेकंड में मतलब नॉर्मली यूज़ हम मतलब हायर यूनिट्स में यूज़ ना करके हम यूज़ कर लेते हैं आवर्स और मिनट्स, ठीक है, लेकिन हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं और ये इक्वली वैलिड होगा, मतलब उतना ही सही होगा. नेक्स्ट वन इज कैंडला. तो गीगा कैंडला मतलब डैश, मतलब जैसे आपने सब पे अप्लाई होगा. तो इसीलिए मैंने यहाँ कोई क्वांटिटी, यहाँ पे सातों क्वांटिटीज लिखी जा सकती हैं और सबके लिए वेरी करेगा.
तो आई होप दिस विल बी क्लियर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये सब पे एप्लीकेबल होगा। अच्छा, तो ये लेकिन ये टेबल आपको याद करना होगा, जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद होना चाहिए, तो ये अच्छा होगा। नहीं तो आप बार सोगे शुरुआत में आप टेबल याद ना करके बार बार पलट के टेबल को देख के भी सॉल्व करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वक्त के बाद आपको टेबल याद होना चाहिए। हालांकि कुछ देर तक आपको टेबल याद होगा, और टेबल याद करने में आपको फैक्टर और सिंबल दोनों बराबर याद होने चाहिए, नहीं तो फिर से अपोजिट कन्वर्जन प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ये टेबल है। अब बात आती है कन्वर्जन की, मतलब कि इन टेबल को कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, समवन इज आस्किंग 1 सेंटीमीटर में कितने लेट्स से डेकामीटर, डी एक डेकामीटर। सो हाउ विल कन्वर्ट दिस। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तरीका तो बेसिकली अगर आप ध्यान दें तो एक ही है, लेकिन उसको अप्रोच करने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको बेसिकली ये पता होगा कि ऊपर से आने में मतलब आपने ऐसे पढ़ा कि जीरोस काउंट करके लिख दें, या फिर ऐसे बहुत तरीके हैं। तो मैं आपको एक इजी तरीका बताता हूँ, चूँकि हमने यहाँ पे आप ध्यान दें तो हमने सारे पावर्स में लिखा है, तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसे ध्यान दीजिए, और ये आपके लिए सबसे ईजी तरीका होने वाला है। नाउ सपोज let me write it here. Suppose you need to convert x unit into y unit. x unit you have to convert into y unit. So this will be, तो यहाँ हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ x अपॉन फैक्टर ऑफ y। फॉर्मूला देख के डरिए मत, ये बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको मतलब रियली बहुत इजी फॉर्मूला है। ओके, अगर आप ध्यान दें तो हालांकि आपने जैसे जैसे पहले करते आए हैं वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर से मैं बता दूं, यहाँ देखिए 9 +9 टू -12 तक वेरी कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास 11th में आने के बाद आप एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट अपनाइए। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर निकालने में सही, मतलब बहुत लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा और सही भी होगा, लेकिन आप यहाँ पर ये सीखने आए हैं कि इसको नए तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये रियली आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। अभी हम यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिखें तो उसको सॉल्व करेंगे इस मेथड से। ओके, फैक्टर ऑफ एक्स मतलब सिंपल, इसको ऐसे याद रखना है कि जिसमें कन्वर्ट करना है, मतलब जिसमें भी कन्वर्ट वाई में कन्वर्ट करना है ना, तो उसके फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए, और जिससे कन्वर्ट करना है एक्स से कन्वर्ट करना है तो उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल, यहाँ पे आते हैं किस में कन्वर्ट करना है, डे का, इसके फैक्टर से डिवाइड कर लीजिए, और जिससे कन्वर्ट करना है सेंटी से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, मीटर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेंगे, ये दोनों सेम ही है, हमें बस सेंटी से डे का कन्वर्ट करना है। ओके, तो डेका का फैक्टर से डिवाइड करना है, तो डेका इसमें सर्च कर लिए, डेका फैक्टर 1, तो डिवाइड कर लिए 10⁻1। सेंटी फैक्टर इज 10⁻², इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 10⁻², एंड दिस विल गिव यू द आंसर 10⁻³ दैट इज आंसर। I hope I'm not confusing. Solve a bit means let's say a few more couple of problems. First one, 1 decameter to how many मीटर। ओके, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है ना, सिंपल मीटर लिखा है, तो इसका फैक्टर क्या होगा एक बात और बता दूँ, तो ये देखिए ये सारे बेस क्वांटिटीज में आएंगे, इनका फैक्टर होगा 1 और 10⁻0 वॉट एवर यू वांट टू राइट, तो 10⁻0 लिखिए, 1 लिखिए, सिंपल 1 लिखिए। नेक्स्ट वन, 1 मिली एम्पियर टू हाउ मेनी हेक्टो एम्पियर। ओके, कुछ देर आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मीटर में करते हैं। किलोमीटर में कितने डेसीमीटर। फोर्थ वन, हेक्टोमीटर में कितने मेगामीटर। नेक्स्ट वन, नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर। नेक्स्ट वन इज सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी माइक्रोमीटर। ओके, आई होप आप ये सॉल्व कर पाएंगे सारा। मैं कुछ टाइम देता हूँ, आप ट्राई कीजिए।
ओके, आई होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आंसर लिखता हूँ 1 डेकामीटर। सो सिंपल, हमें डेका के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और 1 के फैक्टर से डिवाइड, तो 1 से डिवाइड करना तो 1 डेका, डेका मीन्स डेका वेयर डेका, वाह 10 1। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो ये और जल्दी होगा, तो दिस इज 10 टू द पावर 1 मीटर। दिस इज मिली एम्पियर टू हेक्टोएम्पियर, मिली 10 टू पावर, इससे मल्टीप्लाई करना है 10 टू पावर -3 मिली, दिस 10 पावर -3 हेक्टो, हेक्टो इज 10 पावर 2, तो दिस इज डिवाइड, दिस विल कम एज 10 के पावर -5 हेक्टो एम्पियर। ओके, किलोमीटर, किलोमीटर का किलो होता है 10 के पावर 3 एंड डेका इज 10 के पावर 2, दिस इज 10, सॉल्व 10 पावर 1 होगा। ओके, आप वैसे भी लिख सकते हैं, सॉरी डी डेकामीटर। आई होप दिस विल बी क्लियर। अगर आप ध्यान दें तो, अगर आप ऐसे भी ध्यान दें तो हेक्टो से, सॉरी किलो से हेक्टो में आने में 10 का अंतर होता है हमेशा, तो वही सिंपल आप 10 भी लिख सकते थे, बट ये मतलब ये जो तरीका है ये ठीक है, अगर आप ऐसे सॉल्व करते तो भी अच्छा है। हेक्टोमीटर से आई थिंक दिस इज मेगामीटर, हेक्टो, हेक्टो 10 के पावर 1, सॉरी 10 के पावर 2, सॉरी हेक्टो इज 10 के पावर 2, दिस इज हेक्टो 10 के पावर 2। नाउ सो हेक्टो 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई मेगा, मेगा इज 10 के पावर 6 डिवाइड, so this is 10 के पावर -4 मेगा मीटर। नैनो, so nano is 10 के पावर, this is here it is nano, nano is 10 के पावर -9 -6, this is 10 के पावर -3। आई होप क्लियर, क्योंकि -6 प्लस, सॉरी -9 + 6 होगा, तो -9 + 6, दिस इज -6, -9 + 6 होगा तो ये ऊपर जाके -3 होगा। ओके, सेंटीमीटर टू माइक्रोमीटर, इसका आंसर आएगा 10 के पावर, दिस इज -2 एंड दिस इज -6, तो -10 के पावर +4 आएगा, दिस इज 10 के पावर -2 एंड दिस इज 10 के पावर -6, दिस इज 10 के पावर +4 माइक्रोमीटर। अगर आप ऐसे भी ध्यान दें तो सेंटीमीटर बड़ी क्वांटिटी है माइक्रोमीटर से, तो इसका आंसर ज़्यादा ही आएगा 10 से। सो आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे सॉल्व करिएगा। अगर आप चाहें तो नेट पे भी इससे जुड़े क्वेश्चन सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं कुछ और पॉइंट बता देता हूँ उससे पहले। आई होप दिस विल बी क्लियर। इसमें किसी कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क, आप डाउट पूछ सकते हैं जैसे भी हो सके, कमेंट में जैसे भी हो सके आप पूछ सकते हैं, ग्रुप पर भी आप पूछ सकते हैं। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। अगर मैं एक किसी क्वेश्चन में, मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर 1 की बजाय 7 लिख देता हूँ, तो फिर क्या होगा, दिस इज 7। सो सिंपल, ये 7 नैनोमीटर हो गया है और ये 1 के लिए, तो सिंपल अगर जैसे इस 1 नैनोमीटर की जगह हमने इसे लिखा है, तो सिंपल इस क्वांटिटी को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इट बाई 7, दैट्स ऑल। मतलब अगर इधर 8 लिखा होगा तो इधर भी 8 लिख देना है, बाकी सब कन्वर्जन वैसे सेम होगा। इधर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग अल्फा x यूनिट टू y यूनिट, तो ये अल्फा इंटू फैक्टर ऑफ x अपॉन फैक्टर ऑफ y, मतलब सिंपल इधर जिससे मल्टीप्लाई करें तो उससे इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेट्स ऑल। रेस्ट बाकी सब सेम रहेगा। ये कन्वर्जन 1 के लिए था, 7 इधर आया तो 7 इधर भी आ जाएगा, डेट्स ऑल। एंड वन मोर पॉइंट, एक और तरीका मैं बताता हूँ, ओरली बताता हूँ। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए डेका से कन्वर्ट करना था मीटर में ना, तो डेका कहाँ है हमारा, डेका यहाँ है। आप फैक्टर से मतलब सिर्फ टेबल से करेंगे तो डेका कौन बड़ा है, डेका और मीटर में डेका बड़ा, क्योंकि डेका ऊपर है, मतलब जो ऊपर वाले कंपैरेटिव, मतलब जैसे ये ऊपर जाते हैं बढ़ती हैं, नीचे आते हैं घटती हैं, तो डेका हमारा बड़ा हुआ 10⁻1 फैक्टर है इसका। कितने का अंतर है यहाँ से यहाँ जाने में, तब ध्यान देते 1 का अंतर है, मतलब पावर में बात करें, 10 की पावर में बात करें, कितने का 1 का, तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स विल आंसर। अच्छा, मिली में बताता हूँ, मिली से हेक्टो में जाना था, ये है मिली और ये है हेक्टो। मिली से हेक्टो में जाना, मिली पे कितना 10⁻3, हेक्टो पे कितना है 2, कौन बड़ा है हेक्टो, मतलब और मिली से हेक्टो में जाना मतलब कि 10⁻- में होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। जब याद रखिएगा नीचे से ऊपर कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब ऐसे कन्वर्जन, मतलब नीचे से अगर ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ माइनस होगा और ऊपर से नीचे जा रहे थे यहाँ प्लस होगा, तो नीचे से ऊपर जाते माइनस होगा। कितना माइनस होगा, कितना अंतर देखिए, -3 और 2 का अंतर है, तो ये होगा 5 का। अगर आपको ऐसे भी डाउट होता है ऐसे कर लीजिए, इनिशियल माइनस फाइनल, -3 -2 -5, ये है आपका आंसर।
यहाँ पे डेका से जाना था, इसमें पहले वाले में डेका से जाना था मीटर में ना, तो डेका से मीटर 1 माइनस 0 1 10⁻1। नेक्स्ट वन किलो से जाना है किलो से जाना है डेसी में, तो किलो 10⁻3 होता है, किलो होता है 10⁻3 और डेसी डेसी होता है 10⁻। ओके आई थिंक आई मिस्टेक इन दिस। अच्छा ये अच्छा तो सॉरी ये डेका है, डेसी नहीं है, नहीं डेका का डीए होता है, सॉरी ये डीए है। सॉरी दिस इज डेका मीटर, दिस इज डेका मीटर। ओके आई होप आपने सही किया होगा, अगर मैंने गलत किया तो कोई बात नहीं, सॉरी। चलिए अगर आपको सही है तो ठीक है। ओके अगर मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर से, मैं एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। 1 किलोमीटर टू हाउ मेनी डेसी मीटर, इसे कन्वर्ट करते हैं। ये डेका का था, डेका के लिए 1 आंसर ही आएगा, 10 आंसर आएगा। किलो से डेसी में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल। देखिए किलो कितना है हमारा 3 है, और ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, डेसी डेसी का यहाँ है -1, तो 3 माइनस ऑफ -1 4 10⁻4 होगा आंसर, सिंपल। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फैक्टर्स कर लीजिए, डेसी के फैक्टर से डिवाइड करेंगे जो कि होता है 10⁻1, और किलो के फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होता है 10⁻3। आप टेबल रेफर कर सकते हैं, तो 10⁻4 डेसी मीटर। ओके सो आई होप दिस विल बी आल्सो क्लियर। लेट मी राइट सम क्वेश्चंस, आप इसे सॉल्व करिएगा। ओके लेट मी राइट सम क्वेश्चंस, मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व भी कर दूंगा। फर्स्ट वन 1 मिली एम्पियर टू हाउ मच गीगा एम्पियर। सेकेंड वन 5 सेंटीमीटर टू हाउ मेनी मेगा मीटर। थर्ड वन 10⁵ माइक्रो एम्पियर और किलोग्राम। ओके माइक्रोग्राम, दिस इज माइक्रोग्राम। अच्छा मैंने ग्राम में भी कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। माइक्रोग्राम टू हाउ मच सेंटीग्राम। सो 3 क्वेश्चन ओनली। आई होप आपको इजी लगेंगे, सॉल्व होंगे। ओके एट द एंड मैं आपको कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ कि हम, मैंने अभी कहा ना कि ये सारी यूनिट्स हम फॉलो करते ही हैं, बट फॉर टाइम वी फॉलो सम अदर यूनिट्स ऑल्सो, तो ओनली फॉर टाइम। ऑब्वियसली टाइम और स्पेस, फिजिक्स में 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं अगर आप ध्यान दें तो टाइम एक ऐसी चीज़। अच्छा अगर मैं मतलब सिलेबस ज़्यादा बाहर ना जाऊँ, थोड़े सिलेबस की मैं बात करूँ, तो आप ध्यान दें तो फिजिक्स की जो डेफिनेशन बताई जाती है, तो दिस इज मीन्स स्टडी ऑफ स्पेस एंड टाइम। ओके वन मोर थिंग, अगर आप ध्यान दें कि हाउ द वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड, तो ऑब्वियसली बिग बैंग थ्योरी आती है, वो एक एक्सपेंशन थ्योरी भी आती है, बहुत सारी आती है, बट ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले स्पेस आया टाइम। हम जहाँ भी बैठे हैं वो एक स्पेस है, और जो एक फ्लो है हमारे लिए, जो हमें एक आगे ले जा रहा है हर वक्त, वो एक टाइम है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले स्पेस डेवलप हुआ है, सबसे पहले टाइम, इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड में, या जैसे वर्ल्ड का मतलब जैसे ही पूरे ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले समय आया या सबसे पहले आयाम आया, तो स्पेस एंड टाइम। तो 2 बातें कही जाती हैं, पहली कि अगर पहले स्पेस आया, मतलब पहले अगर स्पेस आ जाए टाइम अपने आप आ जाएगा। सेकंड अगर टाइम आएगा तो स्पेस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बट मैं बताना चाहता हूँ टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली फॉर ऑल ऑफ अस। ओके इसके लिए हम बहुत सारे अलग यूनिट्स फॉलो करते हैं, आपको सारी पता ही है, फिर मैं कुछ लिख देता हूँ। ईयर 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। अच्छा किसी को डाउट हो तो लीप ईयर हो जाएगा, तो सॉरी मैं उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके बुक में भी सर बहुत जगह ट्रेडिशनली इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हम एक ही मानना था, हम 365 लेके चलते हैं। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। ओके लेट मी कर दे, क्योंकि यहाँ डे कन्वर्ट कर दिए ना, मंथ की ज़रूरत नहीं है। 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। अच्छा अगर आपको कहता है सर 23 आवर 56 मिनट, तो मैं फिर से बता दूँ, मैं वो एरर है, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। ओके 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन कर देता हूँ, 1 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 60, 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। इट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ओके एक और चीज़, एक अच्छा मतलब एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, फॉर वॉट लाइट ईयर इज
used for what measurement? For what measurement light year is used? ऑप्शन मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, चलिए लिख देता हूँ, डिस्टेंस, टाइम, स्पेस, none of above, none of above. So मतलब एक जनरल क्वेश्चन. ओके, आप फील फ्री, आप वीडियो पॉज से टाइम ले सकते हैं, बट मैं आंसर बताता हूँ. इसका आंसर है डिस्टेंस. अच्छा, मैंने यहाँ ईयर नहीं लिखा. ओके, फॉर वॉट लाइट ईयर इज, फॉर वॉट मेजरमेंट लाइट ईयर इज यूज्ड. तो और डिस्टेंस, ये बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोअर एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, छोटा छोटा क्वेश्चन. तो डिस्टेंस, डिस्टेंस एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर होता है. 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर. मतलब लाइट एक ईयर में जो दूरी ट्रेवल करती है उसी को 1 लाइट ईयर कहते हैं. सिंपल. तो सिंपल अगर आप ध्यान दें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड ऑफ लाइट हमें पता ही है, टाइम भी 1 ईयर है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो दिस इज सी इनटू टाइम 1 ईयर. अब आप ध्यान दें तो ये मीटर पर सेकंड है, इसको सेकंड कन्वर्ट होगा, या इसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो ईजी होगा हमारे इसको कन्वर्ट करना सेकंड में. तो सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू ईयर. ईयर विल बी इक्वल टू 365 डेज, और हर डे में 24 आवर्स, हर आवर्स में 60 मिनट, एंड एवरी मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकेंड. तो दिस इज इक्वल टू मीटर. ये हमारा मीटर में, क्योंकि मीटर पर सेकेंड और ये ऊपर सेकेंड कैंसिल, दिस मीटर. आई होप दिस विल क्लियर. इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग, आई थिंक दिस विल कम एज समथिंग इन द 10 के पावर माइनस 10 टू द पावर 15, मीन्स दिस इज समथिंग अप्रॉक्सीमेट टू दैट. आप मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं. यू कैन यूज कैलकुलेटर ऑल्सो इफ यू वांट. एक्चुअली कैलकुलेटर से अगर करना होता तो यह आता 10 पावर 15 में लगभग आता है, 10 पावर 15 मीटर लगभग, अप्रॉक्सीमेट. आई एम नॉट राइटिंग एग्जैक्ट. सो यू कैन राइट. ओके, मैं आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में बता दूंगा यहाँ क्या आएगा, बस टाइम लगेगा. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है. एक और चीज़, यहाँ पे आप जो 10⁵ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, जब यहाँ पे आपका आंसर, इसको पहले कन्वर्ट करिएगा, आपको जो आंसर आएगा उसमें 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा दोनों. तो मतलब इसको मतलब 10⁵ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. बाकी देखते हैं, आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क. ओके, जय हिंद.